नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भाम्बी और हम बताने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि का मार्च महीना 2026 का भविष्यवाणी। ये जो महीना है थोड़ा टफ है। यहाँ पर स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी जितनी कि हम या आप अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ चैलेंजेस धन को लेकर रहेंगे। तो धन को लेकर रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप अपनी योजनाएं व्यवहार में लाना चाहते हैं, उनके लिए जितने रिसोर्सेज या धन की आपको आवश्यकता है या सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, वो सपोर्ट सिस्टम उतना नहीं होगा, इनएडिक्वेट होगा, एडिक्वेट नहीं होगा। और उसको आप करना चाहेंगे तो फिर आपको लोन इत्यादि लेना पड़ेगा। लोन इत्यादि लेने में भी दिक्कत नहीं होती, बहुत सारे काम लोन से होते हैं, लेकिन यह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इस समय हमको इस कार्य के लिए इतना लोन लेना चाहिए या क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपका सपोर्ट कितना होना चाहिए, या क्या आप औरों पे डिपेंड होना चाहते हैं, चाहे बैंक हो या इंस्टीट्यूशन हो या ये हो। लोन तो आपको मिल जाएगा, लोन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए आप लोन वगैरह कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन किसी को आप मदद करते हैं धन से, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिसको मैं धन से मदद करना चाहता हूँ, उसकी स्थिति कैसे रहने वाली है। क्योंकि ये जो आदमी आज पैसे मांग रहा है, क्या कल इस स्थिति में होगा कि ये मेरे को जो ले रहा है वो वापस कर दे। ब्याज व्याज की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्ती में रिश्तेदारी में ब्याज नहीं लेते लोग, लेकिन क्या ये जो हमारा पूंजी है वो लौटाने की अवस्था में है? अगर वो लौटाने की अवस्था में नहीं है और हम इमोशनल होकर उसको लोन दे देंगे, तो फिर इस लोन के मिलने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। और ऐसे ही कोई डिसीजन है, जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोन की बात, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, और कोई बड़ा लुक्रेटिव सा आइडिया है किसी के पास और आपको भी अच्छा लग रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसी अवस्था में आपको पता करना पड़ेगा उन लोगों से जो इसके माहिर हैं कि क्या इस स्थिति में ये आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इससे आपको अलग रहना चाहिए, या आपको थोड़ा समय लेना चाहिए। अगर आप समय लेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा आप अच्छा करेंगे। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में आप देखेंगे थोड़ा प्रेशर है, वहाँ पर उतनी सहूलियत, उतनी सुखद स्थितियाँ नहीं हैं जितनी पहले थी। तो ऐसी अवस्था में इससे पहले कि आप अपना आपा खोएँ या आप खुद ही इरिटेट हो जाएँ या डिप्रेशन में चले जाएँ, उससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भई ये स्थिति है, मैं इसको एमिकेबली या अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूँ। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा घर का माहौल जो है वो भी थोड़ा-सा पेचीदा रहेगा, और किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति की या और इसके अलावा भी हेल्थ या किसी बात को लेकर एक स्थिति बन सकती है जो घर का इक्विलिब्रियम या संतुलन कुछ समय के लिए डिस्टर्ब करती है। तो थोड़ी-सी चैलेंजिंग सिचुएशन है। जैसा मैंने बोला कि जब भी चैलेंजेस होते हैं तो उसमें हमारी योग्यता की वही ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो हर आदमी योग्य है। जब माहौल उस तरह का नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तभी तो आपके बुद्धि का प्रयोग होता है कि आप अपनी बुद्धि से कितना या किस तरह का निर्णय लेते हैं और किस स्थिति में कैसे अपने को पाते हैं। अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर ये महीना थोड़ा-सा नरम है, लेकिन अगर हम सतर्क हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस के साथ चल रहे हैं, अगर हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें हमको कोई दिक्कत आने वाली है। इसको हल किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा नरम महीना है, दोबारा बोलता हूँ, और इसका ध्यान रखिएगा और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। ध्यान रखिएगा।